हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है समांतर क्रम में जुड़ी संधारित्रों की तुल्य धारिता के लिए व्यंजक। तो इसके लिए हमने माना तीन संधारित्र लिए, पहला संधारित्र C1, दूसरा C2 और तीसरा C3। तो इन तीन संधारित्रों C1, C2, C3 को हमें समांतर क्रम में जोड़ना है। तो अभी इसके पहले हमने देखा श्रेणी क्रम में हमने जो तुल्य धारिता का व्यंजक निकाला। तो श्रेणी क्रम में संधारित्रों को कैसे जोड़ते हैं? पहला संधारित्र, उसके पीछे दूसरा, उसके पीछे तीसरा, तो वो श्रेणी क्रम कहलाता है। और समांतर क्रम में जोड़ने के लिए ये हमें अंतर पता होना चाहिए कि श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ना है और समांतर क्रम में कैसे जोड़ना है। तो समांतर क्रम में हम कैसे जोड़ते हैं? वही तीन संधारित्र हैं C1, C2, C3। तो पहला संधारित्र, उसके नीचे दूसरा संधारित्र और उसके नीचे तीसरा संधारित्र। अब चूंकि संधारित्र में दो प्लेटें होती हैं, तो तीनों संधारित्रों की पहली प्लेट को, पहले संधारित्र की ये पहली प्लेट, दूसरे की पहली प्लेट और तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट, तीनों संधारित्रों की पहली प्लेट को एक बिंदु A पर जोड़ दिया जाता है और उनकी दूसरी प्लेटों को दूसरे बिंदु B पर जोड़ दिया जाता है। समांतर क्रम में क्या है और श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में क्या डिफरेंस है कि श्रेणी क्रम में एक के पीछे एक संधारित्र को लगाया जाता है और समांतर क्रम में क्या करते हैं, हम एक के नीचे एक उनको व्यवस्थित करके पहली प्लेट को एक बिंदु A पर जोड़ देते हैं और दूसरे प्लेट को दूसरे बिंदु B पर जोड़ देते हैं। तो तीन संधारित्र लिए जो हमने इनको आपस में जोड़ दिया, तो ये समांतर क्रम संयोजन बन गया। अब जब हम बिंदु A को प्लस Q आवेश देते हैं, बिंदु A को हमने प्लस Q आवेश दिया, यहाँ पे प्लस Q आवेश आया, तो उस आवेश को तीन मार्ग दिख रहे हैं। एक आवेश C1 की तरफ चला जाएगा, पहले संधारित्र की तरफ, उसमें से कुछ भाग दूसरे संधारित्र पे चला जाएगा और कुछ आवेश तीसरे संधारित्र पे चला जाएगा। अब ये आवेश का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वितरण होगा, तो ये आवेश कैसे बटेगा? जिस संधारित्र की धारिता ज्यादा होगी उस पर ज्यादा आवेश जाएगा और जिस संधारित्र की धारिता कम होगी उस पर कम आवेश जाएगा। तो तीनों संधारित्रों पर अलग अलग आवेश का वितरण हो जाएगा। जब बिंदु A को हमने प्लस Q आवेश दिया तो वह आवेश तीन भागों में वितरित हो गया। तो माना पहले संधारित्र का वह Q1 के रूप में गया, दूसरे संधारित्र को Q2 आवेश प्राप्त हुआ और तीसरे संधारित्र को Q3 आवेश प्राप्त हुआ। तो परिणामी आवेश क्या है? परिणामी आवेश मतलब हमने तो टोटल बिंदु A पर प्लस Q आवेश दिया था, वह आवेश तीन भागों में बट गया। तो परिणामी आवेश हो जाएगा Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। ये बात सबको समझ में आनी चाहिए कि कुल आवेश Q था और वो तीनों जगह अलग अलग बट गया, तो कुल कितना होगा, उन तीनों का जोड़ होगा, वो कुल आवेश कहलाएगा। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। लेकिन क्योंकि संधारित्र तीनों के बीच में बिंदु बन रहे हैं दो, A और B, तो इनके बीच विभवांतर तीनों के बीच क्या रहेगा, V। तो संयोजन की प्लेटों के बीच जो विभवांतर होगा वो हो जाएगा V हो जाएगा। तो प्रथम संधारित्र पर कितना आवेश होगा उसकी हमने गणना की। तो प्रथम संधारित्र पर आवेश जो Q1 है, तो उसको कैसे निकालेंगे? C1 इंटू V। C1 पहले संधारित्र की धारिता इंटू V यानी विभव या विभवांतर। तो Q1 बराबर हो जाएगा C1V। दूसरे संधारित्र पर आवेश Q2 बराबर हो जाएगा C2V और तीसरे संधारित्र पर आवेश हो जाएगा Q3 बराबर C3V। इन तीनों मानों को Q1, Q2, Q3 के मानों को समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में Q1, Q2, Q3 के हमने मान रख दिए। तो Q बराबर C1V प्लस C2V प्लस C3V। यहां से हम देख रहे हैं कि इसमें V हम कॉमन ले सकते हैं, तो V को हमने कॉमन ले लिया, तो Q इक्वल टू आ गया V, ब्रैकेट में हमारे पास आ गया C1 प्लस C2 प्लस C3। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। यदि हम पूरे संयोजन की तुल्य धारिता C मान लें, जो संयोजन बना, संयोजन कैसे मिलके बना? तीन संधारित्रों को जोड़ने पर जो संयोजन बना उनकी तुल्य धारिता C मान ली। क्यों मान ली? क्योंकि तीनों संधारित्रों की धारिता तो अलग अलग थी। पहले संधारित्र की धारिता हमने C1 मानी थी, दूसरे की C2 मानी थी और तीसरे की मानी थी C3, और इन तीनों को जोड़ दिया तो हमारा समांतर क्रम संयोजन बना। तो उस संयोजन की तुल्य धारिता अगर C मान ले तो उस पर कितना आवेश होगा संयोजन पर? Q बराबर CV। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 2 और 3 की हमने तुलना की, तो समीकरण 2 और 3 से क्या हो जाएगा? CV इक्वल टू V C1 प्लस C2 प्लस C3। दोनों साइड से हमने V को कैंसिल कर दिया, तो शेष हमारे पास प्राप्त हुआ C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3।
यह समांतर क्रम में जुड़े संधारित्वों की तुल्यधारिता के लिए व्यंजक है।